तेवर न्यूज़ में आज हमसे बात करने के लिए हैं अरशद अली रज़ा साहब। अरशद अली साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपके जितने भी दर्शक हैं सबों को नमस्कार, आदाब। मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो एजुकेशनली जो हैं इंजीनियर हैं, तो फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशन छोड़कर समाज सेवा की भावना कैसे जागी आप में? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन की है ये, और हमारे लिए ठीक है। हमारे फादर डॉक्टर अली रज़ा जी हैं जो पूरी लाइफ टाइम समाज से जुड़े हुए रहे हैं। हमें भी एजुकेशन दिए और वेल एजुकेशन था, और हम काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर में जब मुंबई में थे तो उस समय मैंने पापा को भी यही बात बोला कि छोड़ दीजिए गांव, कुछ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, सो आप आ जाइए मुंबई में ही हम लोग सेटल हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला गांव के लोग कहाँ जाएंगे फिर। और ये जो उनका सेंटेंस था वो काफ़ी हमको इंस्पायर करने वाला था कि पूरी ज़िंदगी मतलब किस तरह से पैसे, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मतलब गांव में रहने के बाद किस तरह से रहता है हम लोगों का, वो सब देखने के बाद तो काफ़ी हाँ, एक चीज़ और, मेरे फादर वित्त रहित कॉलेज में लेक्चरर थे जहाँ पैसे नहीं दी जाती है, वित्त रहित का तो पता ही है। और वहाँ पे हमको एजुकेशन दिए। किस हालत में मेरा एजुकेशन हुआ या मेरे भाई लोग का हुआ वो तो समझने की बात है। तो ऐसे कंडीशन में उनके मुंह से इस तरह का सेंटेंस सुनने वाली मतलब काफ़ी इंस्पायर किया, और हमको लगा कि मतलब उनकी जज्बा को सलाम है, और अगर हमको भी अगर मौका मिला तो शायद कभी हमको उनके जैसा बनना है। और एक बेटा के लिए अगर पापा ही उनका आइडल हो तो शायद इससे बढ़िया कुछ नहीं हमको लगता है। जहाँ तक बस यही था हमको इंस्पायर करने का रीजन। बहुत सही कहा आपने। तो आप कब नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लग गए? जी 2016 का जो पंचायत चुनाव था उस समय में हमारे गांव के बहुत सारे लोग हमको अप्रोच किए कि ये आप आइए, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, समाज से जुड़े हुए रहे हैं आपके पापा भी, आप भी, सो आप यहाँ पे चुनाव लड़िए, पंचायत चुनाव। और काफ़ी फ़ोन गांव से जाने के बाद हमने उन लोगों की बात को रखा और वापस आया भी, लोगों से मिला, बात किया, तो इन लोगों ने समझाया अपने स्तर से। फिर मैं बोला ठीक है, ओके, आप लोग बोलते हो तो हम चुनाव लड़ लेंगे, बट कुछ वक्त दीजिए हमें भी समझने का। और मैंने 1 महीना का टाइम उनसे लिया, और इन बिटवीन मेरे जो कलीग्स थे या मेरे जो कुछ लोग थे उनके माध्यम से मैंने अपने ही क्षेत्र में जहां हमको चुनाव लड़ने की बात चल रही थी वहां पे सर्वे किया कि लोग का मिजाज क्या कहता है। अगर यहाँ पे जनरली होता है कि पढ़े लिखे लोगों को लोग लाइक नहीं करते हैं या उनको वोट नहीं दिया जाता, ऐसा मिस कंसेप्ट आम हो चुका है। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये डरने वाली बात थी। लेकिन जब हमारा लोग या हम लोग घूमे तो हमको लगा कि नहीं, माहौल एकदम बहुत बढ़िया है, लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए चुनाव में और हम उनको सपोर्ट करेंगे। काफ़ी सपोर्टिव माहौल था उस समय में, तो उससे भी काफ़ी एनर्जी मिला हमको, और मैंने उस चुनाव में हिस्सा भी लिया। और रिजल्ट क्या बता है कि हमको फर्स्ट टाइमर था, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था चुनाव का, कैसे लड़ते हैं, क्या होना है। लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित था, चौंकाने वाला था। और मैं रनअप रहा हूँ, मात्र कुछ वोट, 100 कुछ समथिंग वोटों से मैं चुनाव हार रहा था। और हमको भी ये सब चीज़ें मतलब मेरे लिए लाइफ में तो अजीब ही था कि इतना लोगों ने चाहा, इतना वोट दिया। और शायद यही वजह है कि मैं लगातार वो सब छोड़ करके अब हमको लगा कि नहीं, अब लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे ऊपर आस्था व्यक्त किए और हमको वोट दिए, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के दुख सुख में या उन लोगों ने जो हम पे विश्वास किया उसको कायम रखना चाहिए। और लगातार पिछले साल से अब तक मैं लोगों के बीच में हूँ। टाइम टू टाइम जो भी ज़रूरत हमसे हो सका है लोगों के लिए मैं करता रहा हूँ, और दृढ़ संकल्पित हूँ कि आगे भी मैं करता रहूँगा। अब हमें ये छोड़ करके जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। किस पद के लिए चुनाव लड़े थे? उस समय मैं जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ा था, जो सराय रंजन क्षेत्र संख्या 14 है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा था। और आने वाले विगत चुनाव में भी मैं वहीं से अपनी उम्मीदवारी रखने का सोच रहा हूँ, क्योंकि लोग का जो सपोर्ट है यहाँ पे ही है, तो मैं भी यहीं से चुनाव लड़ूंगा। नए परिसमन में जो कुछ पंचायत जो है कट के अलग हो गए हैं, तो फिर अब कैसे परिसमन होगा और क्या अंदाजा है, कौन कौन पंचायत रह जाएगा आपके इसमें?
हाँ देखिए, ये तो अभी जो बिहार सरकार का डिसीजन हुआ है कि बहुत सारे पंचायत को अपग्रेडेशन हुआ है और वो नगर पंचायत का हिस्सा बने हैं, या जो पहले से नगर पंचायत थे वो नगर परिषद का हिस्सा बने हैं, या नगर परिषद अपग्रेड होकर के नगर निगम हो गए हैं। ये तो सरकार का जो अपना काम करने का तरीका है और पंचायती राज का अपना है। हमने पंचायती राज के तहत चुनाव लड़ा था पिछले साल, और जो क्षेत्र कट गए हैं हमारे क्षेत्र, यानी सरायरंजन में 2 नगर पंचायत बने, मुसरीघाटी और सरायरंजन, दोनों में 3-3 पंचायत कुछ तो कट गए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारे सेहत पे या हमारे चुनाव क्षेत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र को 14 नंबर को कंसंट्रेट करके ऐसा मैं नहीं काम किया। हमको जब काम करने का मौका मिला और लोगों की जो मतलब एक्सपेक्टेशन था धीरे धीरे बढ़ते चला गया, और ये ऐसा हुआ कि हम लगभग प्रखंड लेवल पे ही काम किया हूँ और कोशिश किया हूँ कि प्रखंड से जिला हो सके हमसे। तो इन 5 सालों में मेरा दायरा बढ़ा काम करने का, और अगर एक्टिवली अगर देखा जाए तो मैं अपने सरायरंजन प्रखंड के 300 पंचायत में काफ़ी एक्टिव रहा। ठीक है, तो इसलिए अगर पंचायत का परिसीमन कुछ भी हो, ठीक है, उसमें हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर परिसीमन जैसा भी होगा, हम वहाँ पे काम किए हैं, लोग हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारे मिजाज को समझते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है, किसी पार्टी की चुनाव है नहीं। तो उस हिसाब से, उस एतबार से अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि मैं सफिशिएंट हूँ। हर क्षेत्र में हर परिसीमन के लिए मैं तैयार हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। और लोग चूंकि हमारे साथ हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि अभी जो जिला पार्षद हैं यहाँ आपके क्षेत्र में, उनके जरिए जो कुछ काम हुआ है, और चूंकि अब ये समय भी समाप्त हो गया है, अधिसूचना जारी नहीं हो रही है ये अलग बात है, लेकिन समय तो खत्म हो गया है, तो क्या काम कुछ हुआ है ऐसा लगता है? देखिए, हमारे यहाँ जो 14 नंबर का क्षेत्र है, यहाँ के जो हमारे विनर थे, वो चुनाव के वक्त में ही शायद वो लोगों के टच में थे या चुनाव हुआ, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद शायद उन लोगों से उनका वास्ता नहीं रहा। दरअसल वो किसान थे और काफ़ी हमको लगता है लैंडलॉर्ड टाइप के आदमी हैं, वो काफ़ी खेती किसानी है उनके पास, और सारी चीज़ें उनकी खुद की लाइबिलिटी है, जो खेती होनी चाहिए टाइम पे। और समझ सकते हैं कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन हो तो किस तरह से। तो हमको लगता है कि वो हमेशा, उनकी ज़्यादातर ज़मीनें हमारे ही पंचायत के इर्द गिर्द है। तो मैं ज़्यादातर उनको, मैं जहाँ तक देख रहा था कि वो अपनी ही खेती बाड़ी से मतलब टाइम बाहर दे ही नहीं पाए। मतलब समाज सेवा का समय कम है उनके पास। हाँ, उनके पास टाइम नहीं है, और लोगों ने जो यही वजह है कि हमको इस बार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है लोगों में। मेरे लिए जो एक उत्साह है जो काफ़ी है कि हम जिन लोगों को पिछले टाइम में हमसे जो गलती हुई उसको करेक्ट करने का राइट टाइम है। ये एक चीज़ हमको जो अभी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना है कि जो विनर थे वो गायब ही हो गए क्षेत्र से। और जहाँ तक काम की बात रह गई, तो हमको नहीं लगता है जो होना चाहिए एज ए जिला परिषद, क्योंकि जिला परिषद सदस्य का जो काम है वो गवर्नमेंट और पंचायती राज के बीच मीडिएटर, ठीक है, उसका रोल है। दूसरा सेकेंड कि वो सुपरविजन, जो गवर्नमेंट क्या चाह रही है उसका सुपरवाइज प्रॉपरली होना चाहिए। ये एक रोल है जिला परिषद सदस्य का, जो मैं समझ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इस रोल को प्ले करने में फेल्योर हुए हैं कहीं, मतलब हमारे हिसाब से तो वो पब्लिक से बाहर ही हैं। आखिरी सवाल एक ये है कि जब आप चुनाव में उतरना है आपको, और जब चुनाव होगा, तो आप जनता से वो 2-3 बात, क्या मुख्य बातें कहेंगे अपनी तरफ करने के लिए? जी नहीं, चुनाव लड़ना और एजेंडा तो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति और किसी भी पद के लिए। अगर आपके पास एजेंडा नहीं हो तो शायद आप चुनाव भी मत लड़िए। पंचायती राज व्यवस्था में हम काफ़ी मतलब युवाओं को प्रोत्साहन करता रहा हूं, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन किया हूं जो एजुकेटेड हो, अच्छे हो, उनकी विचार अच्छी हो कि समाज में आए, और एक मुद्दा के साथ कि हम समाज में अगर जीत करके आते हैं तो हम मतलब कुछ ए कर देंगे, बी कर देंगे। जो भी आपका लोकल, चूंकि ये लोकल चुनाव है तो हर जगह का लोकल एजेंडा अपना अपना हो सकता है।
तो अगर हमारे बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैंने काफ़ी मतलब इस पे पिछले टाइम में भी लोगों को बताया और कहने का कोशिश किया कि लोग आमतौर पर जान नहीं पाते हैं कि जिला परिषद सदस्य क्या कर सकता है, उसके पास कार्य क्या क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। ये आम लोगों के पहुंच में है ही नहीं, लोग जानते नहीं। वोट गिराना है तो एक मुखिया का देना है। ज़्यादातर लोग अब मुखिया के बारे में मैच्योर हुए हैं। गांव में अगर मुखिया के बारे में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, लेकिन 100% लोग नहीं जान रहे हैं। अदरवाइज समिति हो या जिला परिषद के बारे में तो थोड़ा सा और भी मुश्किल है। तो लगता है कि इसके बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम, पिछले साल हम अवेयरनेस बहुत काफ़ी, और 5 सालों में अवेयरनेस प्रोग्राम ही मैं चलाया, लोगों को जागरूक करता रहा टाइम टू टाइम कि आप एक जिला परिषद क्यों चुनेंगे, आपका जिला परिषद को क्या करना चाहिए, हाँ समिति क्यों चुनेंगे या मुखिया क्यों चुनेंगे, वो अपना काम है। तो मेरा एक मुद्दा है यहाँ पे काम करने का कि नवाचक पंचायत से हमारा क्षेत्र चालू होता है, नवाचक, भगवतपुर, हरपुर, बड़ेत्ता और इस तरह से होते हुए मेयारी, अख्तियारपुर और पहले सरायरंजन, पश्चिमी पूर्वी, झखड़ा वगैरह हुआ करता था। तो मेरा जो मेजर एरिया है, आउटर एरिया में काम करना है, जो एरिया ब्लॉक टू ब्लॉक कांटेक्ट में ज़्यादा रहता हो, जो अपने ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग हों, या आउटर में काम करने का जल निकासी या जल से जुड़ा हुआ जल संचय का जो एक काम है, वाटर हार्वेस्टिंग, उससे जुड़ा हुआ काम जिला परिषद के स्कोप में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि भगवतपुर, नवाचक और हरपुर, बड़ेत्ता का जो चौर का इलाका है, जहाँ पे मेजर खेती की जो जमीन है, वहाँ पे रेनी सीजन में या बाढ़ के सीजन में जो पानी आ जाता है उसकी निकासी प्रॉपर नहीं हो पाती है, वापस पानी जा नहीं पाता है। और यहाँ पे हमको लगता है कि हजारों हेक्टेयर भूमि ऐसी हैं जिनसे किसान प्रभावित हो जाता है और लोग खेती नहीं कर पाते हैं। हम जहाँ पे हैं ये गांव है और यहाँ की मैक्सिमम आबादी जो है सो एग्रीकल्चर बेस होता है। तो ऐसे में अगर वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो जाता है। तो हमको लगता है कि वैसा काम जो जिससे उन लोगों को फायदा पहुंचे, हमारे किसान को फायदा पहुंचे, तो ये करने की निहायत ही जरूरी है। और कई एक मतलब कैनाल बनाने की जो जरूरत है, वहाँ पे हमने देखा है कि तीनों चौड़ एक ही मिला करके है और हर जगह पानी रुक जाता है। काफ़ी इस बार भी रेनी सीजन में मैंने गया, वहाँ पे काफ़ी मतलब पानी जो लगा हुआ था उसको जेसीबी के माध्यम से ही टेम्प्रोरी बेस में खोल करके उसका पानी निकलवाया गया, खड्डा करवाया गया। तो इस तरह से जो है टेम्प्रोरी भी यहाँ पे काम हो रहा है। क्यों टेम्प्रोरी होगा, जब जगह है, ज़मीनें हैं और सबको मिलना चाहिए। तो ये सब काम करने की निहायत ही ज़रूरी है। 5 साल तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, चूँकि जिला परिषद के स्कोप में बहुत ज़्यादा फंड होता भी नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जो उच्च अधिकारी है उनसे मिल करके ये समस्या को थोड़ा हाईलाइट करूंगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हमको लगता है कि हम अगर जिला परिषद सदस्य जीत करके आते हैं तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करके इस काम को करूंगा। ये मेरी मतलब प्राथमिकता ही है कि भगवतपुर और नवाचक, हरपुर, बड़ेत्ता पंचायत के बीच का जो चौड़ है उसमें जो वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है उस वाटर लॉगिंग को ख़त्म होना चाहिए, या जो भी माध्यम हो उसका कैनाल से उसका कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। पानी अगर ज़रूरत है तो आना भी चाहिए और ज़रूरत नहीं है तो वो पानी वापस जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारे किसान भाई को तकलीफ का सामना न करना पड़े। और काफ़ी लाखों हेक्टेयर भूमि जो हमारा है वो किसान मतलब कृषि योग्य बाकी रहे। ये मेरा मतलब ये कमिटमेंट ही है, एजेंडा भी है। ऐसे ढेर सारा एजेंडा है, अलग अलग जगह पे अलग है, लेकिन ये एक मेरा मुख्य मुद्दा है जिसके बिहाफ पे मैं चुनाव लड़ूंगा और हमको लगता है कि लोग हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे अरशद अली रजा साहब जो पिछली बार जिला परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया था और बड़ा करीबी मामला रहा इनका। इस बार फिर वे नए जोश के साथ तैयार हैं। एक बार फिर आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।